नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है। बहुत सारे वेट कर रहे थे बच्चे किससे रिलेटेड, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। आपको नजर आ रही होगी, ये है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की जीएस की बुक। हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जीएस की बुक जो 6500 सेकंड एडिशन था, उसका नया वर्जन 6500 थर्ड एडिशन, यह लिखा हुआ है यहाँ पे थर्ड एडिशन है, वो लॉन्च कर दिया है। पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा कि इसके अंदर क्या है, स्पेशली इंडेक्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिससे आपको पता चले कि कितने अच्छे ढंग से क्वेश्चन को अरेंज किया गया। पहले भी आपने देखा होगा सेकंड एडिशन जिसके पास होगा, जिसके पास था, कि जो पिनेकल की खास बात होती है वो है इसका इंडेक्स और अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन। बहुत ही जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही शानदार तरीके से अरेंज किए होते हैं। और कौन कौन से फीचर है और ये किताब आप कहाँ से ले सकते हैं, ये किताब ऑब्वियसली इंडिया के किसी भी बुक स्टोर से आपको मिलेगी। नियरेस्ट बुक स्टोर बुक शॉप से ही आपको खरीदनी चाहिए। इससे क्या होगा कि एक तो जो ऑलरेडी आपको सेम डे ही किताब मिल जाएगी जब आप अपने नियरेस्ट बुक शॉप पे जाएंगे। हो सकता है एक दो दिन आपको मिले नहीं, लेकिन आप अपने बुक शॉप कीपर को बोल दीजिए जो नजदीक आपके, कि वो मंगवाए, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूटर को बता दे कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है। और हमने लगभग हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, इंडिया में जितने भी बुक सेलिंग से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटर है, जो मेजर डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड बुक रखते हैं, उनको सप्लाई कर दी है और आगे भी सप्लाई हो गई है। पिनेकल की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं 2-4 दिन के बाद में, क्योंकि वहां पे भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो अभी वहां पे शायद हो सकता है नहीं मिले, लेकिन मिल जाएगी आपको थोड़े टाइम, 5-7 दिन के बाद में। लेकिन आपको अपनी नजदीकी बुक स्टोर से या पिनेकल की वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं तब तक। अब आ जाता है कि इस किताब के क्या फीचर है और क्यों ये किताब यूनिक है। आपने अगर सेकंड एडिशन था आपके पास में, तो आपको पता चल गया होगा कि पिनेकल के जो क्वेश्चन का अरेंजमेंट है वो बहुत ही शानदार होता है। बहुत ज्यादा मेहनत की होती है। कंटेंट के सॉल्यूशन पे इतनी उससे भी ज्यादा मेहनत है वो इंडेक्स पे की होती है। लगभग 17-16 पेज का आपको इंडेक्स मिलेगा, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज भी, हिस्ट्री कौन से क्वेश्चन, ज्योग्राफी कौन से क्वेश्चन, और हिस्ट्री में भी पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के हर टॉपिक से, डांसेस से कौन से क्वेश्चन, और डिटेल में सॉल्यूशन। तो एक तो क्या है कि ये किताब में लेटेस्ट सॉल्यूशन है। लेटेस्ट का मतलब यहाँ पे फोकस ज्यादातर रखा गया है वो है सीजीएल और सीएचएसएल पे। उसके बाद में एमटीएस का नंबर आता है। कई बार क्या होता है कि एमटीएस के क्वेश्चन शिफ्ट ज्यादा होती है और किताब में ऐसा लगता है कि एमटीएस की किताब है। हमने क्या है कि जो पीछे थोड़े थे 2018 के आसपास आए थे, उन क्वेश्चन को थोड़ा सा हटाकर और जो नए क्वेश्चन हैं उनको इंक्लूड किया गया है। नए क्वेश्चन का मतलब सीजीएल के, सीएचएसएल के, वो वाले क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है, जो आखिर तक 1 महीने पहले आंसर की आ गई थी, लगभग 20-25 दिन पहले फाइनल आंसर की आ गई थी, उसको हमने इंक्लूड कर लिया इन सारे में। ठीक है, तो आप देखिए क्या है, लेटेस्ट टीसीएस क्वेश्चन बिगेस्ट रीजन है स्टूडेंट को फोकस रखना चाहिए। और ये किताब को इसलिए भी परचेज करना चाहिए क्योंकि इसमें फोकस रखा गया है कि 2-4 साल के, 2-3 साल के पीछे के जो लेटेस्ट टीसीएस किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि आप इरेलेवेंट चीजों पे कम से कम फोकस करें, अपना टाइम वेस्टेज ना हो। और ओल्ड कंटेंट, अब 1999, 2010, 2012 उस तरह के कंटेंट के पढ़ने का फायदा नहीं है। अगर आपका काम बेटर ढंग से कम पढ़कर ज्यादा इफेक्टिव तरीके से अगर इस किताब से चल सकता है, तो इस किताब पे फोकस रखना चाहिए। यू कैन वॉच कंप्लीट इंडेक्स ऑफ पिनेकल वेबसाइट। पिनेकल की वेबसाइट पे आपको बुक सेक्शन में जाएंगे तो इस किताब का पूरा इंडेक्स देख पाएंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि ये चीजें इस किताब में हैं और ऐसे ऐसे एग्जाम में आ रही है। आपको ये भी पता चलेगा कि किस सेक्शन से, किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने वेटेज कितनी है। तो इंडेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट क्या है कि इस किताब की जो कोर है, जान है, वो इसका इंडेक्स है। फिर आगे देखते हैं कि इस किताब में और क्या होने वाला है। और है डिटेल इंडेक्स, तो ग्रेट सोर्स ऑफ प्लानिंग। इससे आप प्लानिंग कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि मुझे साइंस पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए या मुझे हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, स्टैटिक जीके पे कितना फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखो, जो मेन आपका इर्द गिर्द स्ट्रेटजी घूमेगी जनरल स्टडी की, वो स्टैटिक जीके पे घूमेगी।
ना आपकी कोई हिस्ट्री पे घूमनी है, ना कोई ज्योग्राफी पे घूमनी है, कोई इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप उनको छोड़ भी देंगे तो आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन पता हो कि छोड़ने से कितना नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ों का आपको इसमें पता चल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये भले ही 6500 क्वेश्चन देखने में लगे आपको, लेकिन ये क्वेश्चन 15 से 20 हज़ार के बराबर मिलेंगे आपको। क्यों मिलेंगे? कि मान लो फॉर एग्जांपल डांस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड जो डांस इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा दी गई है, और आमतौर पर क्या है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से ही अगली बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर एक्सप्लेनेशन आपकी डिटेल में, ये कोई वन लाइनर नहीं है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, जिससे आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन भी ऑटोमेटिकली कवर हो सकता है। तो थ्योरेटिकली पोर्शन को कवर करने के लिए, जिससे कि आने वाले एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट होता, लेकिन आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो लगभग कवर हो जाए। क्वेश्चन फॉलोड बाय आंसर एंड सॉल्यूशन। देखो अलग से कोई, देखो ये नहीं हो सकता, हमने ये नहीं किया जैसे हमारी पिछली किताबों में है कि क्वेश्चन है उसके बाद 50 पेज के बाद में आंसर है, उसके बाद में सॉल्यूशन। ऐसा नहीं, क्वेश्चन है उसके नीचे आंसर और सॉल्यूशन है, जिससे क्या है कि आपका टाइम वेस्टेज न पढ़ने पलटने में। और हमने ये सारा रिसर्च करने के बाद देखा और बनाया है कि क्वेश्चन और फिर आंसर और सॉल्यूशन हो जाए साथ साथ, ताकि बहुत ही तेज गति से आप पढ़ दें। इस पूरी किताब को 15 दिन के अंदर 2-3 बार आप पढ़ सकते हैं, और जब एग्जाम के बाद, एग्जाम के नजदीक एक बार रिवाइज कर लें, तो आपका जीके का पोर्शन है, जीएस वाला पोर्शन है, काफी हद तक कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट वाइज एंड देन चैप्टर वाइज। इस किताब में सब्जेक्ट वाइज जितने भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टडीज के, जनरल साइंस, ये सारी चीजें, मिसलेनियस, ये सारी चीजें हमने इसमें कवर की है सब्जेक्ट वाइज। लेकिन उसके साथ में एक एक सब्जेक्ट के 15-15, 20-20 टॉपिक भी हो सकते हैं। स्टडीज के तो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पोर्ट्स हुआ, रिसर्च हुआ, मेले हुए, फिर स्पोर्ट्स हुआ जो पीछे स्टैटिक वाला है, या फिर जो ऑथर्स हुए, तो ये वाली चीजें इस ढंग से कवर की गई है। बेस्ट अरेंज बुक यू हैव एवर सीन, ये गारंटी है कि अब तक आपने इतनी अरेंज बुक नहीं देखी होगी टॉपिक वाइज। नो वाटरमार्क। अच्छा, कई किताबें क्या होती है कि वाटरमार्क होता है, ये सर, वो सर, ये मैडम, ये पब्लिकेशन, हमने कोई वाटरमार्क नहीं रखा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान करता है, आंखों पे भी गलत इंपैक्ट डालता है, और साथ में क्या है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं और वाटरमार्क है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। हमने ये लोगो वाटरमार्क का कॉन्सेप्ट रखा ही नहीं है, किसी भी किताब में पिनेकल को ये मिलेगा नहीं मिलेगा। अखबारी पेपर नहीं यूज किया है, ये हमने हाई क्वालिटी पेपर यूज किया है। पिनेकल की किताबों के पेपर और उसकी बाइंडिंग बहुत ही शानदार मिलने वाली है, सिलाई वाली बाइंडिंग मशीन से करवाते हैं, कॉस्ट बढ़ती है लेकिन हम लोग इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये पेस्टिंग वाली नहीं है बाइंडिंग, ये धागे वाली बाइंडिंग है। सिलाई वाली बाइंडिंग, धागे वाली बाइंडिंग होती है, वो महंगी होती है, तो वो वाली हमने करवाई है। मॉडर्न रीडिंग फॉन्ट स्टाइल हमने देखा, और आपने भी देखा होगा, कई ऐसी किताबें होती है जो बहुत ही लाइट फॉन्ट होता है, मुश्किल से देखना डिम लाइट में तो नजर भी नहीं आता। जो मॉडर्न फॉन्ट स्टाइल होते हैं रीडिंग के लिए, प्रिंटिंग रीडिंग के लिए, और आजकल फॉन्ट बहुत पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं, अच्छे फॉन्ट आ गए हैं, पहले तो 1-2 ही होते थे फॉन्ट, तो उनका इस्तेमाल किया जिससे कि अच्छा रीडिंग एक्सपीरियंस हो और अच्छा फीडबैक मिला हमें, बहुत ज़्यादा शानदार मैथ की किताब का इस फॉन्ट पे, तो आपको भी उम्मीद करते हैं इस पे भी अच्छा ही मिलेगा। लेटेस्ट क्वेश्चन इन स्टार्टिंग, पहले लेटेस्ट क्वेश्चन, उसके बाद थोड़े ओल्ड, फिर ओल्ड। जो बहुत ज़्यादा ओल्ड है और एमटीएस टाइप का क्वेश्चन है, उसको निकाल कर हमने नए क्वेश्चन को ऐड किया, ताकि किताब भी बहुत ज़्यादा मोटी न बन जाए और सारी चीज़ें कवर भी हो जाए। तो ये पूरी सोच समझ कर किया गया है। क्विक डिलीवरी अवेलेबल अक्रॉस इंडिया, आपको किताब बहुत जल्दी मिल जाए, इसके लिए हर दुकान पे अवेलेबल करवाया गया, ताकि आप जाएं और अपने बगल में 1 घंटे में किताब ले आएं। इस तरह की फैसिलिटी हम अवेलेबल करवा रहे हैं। बहुत सारी दुकानों पे पहुंच गए, बहुत सारी दुकानों पे पहुंचने वाली होगी। इसके अलावा पिनेकल की वेबसाइट से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। पिनेकल की वेबसाइट है, वो बहुत सारे अच्छी क्वालिटी कुरियर, जैसे कि आपने देखा ब्लू डार्ट वगैरह डिलीवरी, इन सब के साथ में टाई अप है, और 14-15 कुरियर के साथ टाई अप है। 30,000 से ज़्यादा पिन कोड को कवर करते हैं, और बहुत जल्दी किताब यहाँ से भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा थोड़े टाइम में अमेजन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, वहाँ पे भी अवेलेबल कराई जा रही है। इंडिया के 14-15 लोकेशन पे अलग अलग माध्यम से हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं, जिससे कि ऑनलाइन जिसको लेनी है वो ले पाएँ। लेकिन आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप दुकान से ही लें, ताकि उनकी रोजी रोटी, हज़ारों लोगों को रोजगार मिलता है। दुकानदार है, दुकानदार के साथ में कोई उनका ऑफिस बॉय होता है, सेल्समैन होता है, साथ में चाय वाला होता है, तो कईयों को रोजगार मिलता है।
लेकिन अमेजन वगैरह से आप लेते हैं तो वो उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और हमें ही वो बियर करने पड़ते हैं या आपको बियर करने पड़ते हैं। स्ट्रॉन्ग सर्विस सपोर्ट, अगर आपको कोई जानकारी लेनी है, कोई इश्यू है, आप तुरंत इस नंबर पे इन पे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपको तुरंत सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर अवेलेबिलिटी आपको इश्यू आ रहा है, हम बताने की कोशिश करेंगे कैसे अवेलेबल हो सकती है। ठीक है। फॉर ऑनलाइन स्टडी, अब बहुत सारे बच्चे क्या है कि ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन के लिए क्या है कि आप हमारा थोड़े टाइम में आ जाएगा, 5-7 दिन में, क्योंकि हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा बिजी है इंग्लिश वगैरह रीजनिंग की किताब भी अपडेट करने में, लाने में। तो ई बुक वर्जन भी परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आप मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप पे भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। वो वाला वर्जन भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए आज के टाइम में ऑनलाइन पढ़ने का। बुक इज हाईली यूजफुल फॉर ऑल एसएससी एग्जाम एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम। और ऊपर वाले वर्जन से क्या, मान लो 2 चैप्टर आपने पढ़ लिए या ये प्रिंटेड वर्जन से, फिर आप सोचते हैं कि मैं कहीं जाना चाहता हूँ, शादी में जाना चाहता हूँ, वहाँ पे मुझे 2-3 घंटे का टाइम मिलता है, तो मैं क्या करूँ, क्या किताब लेकर जाऊँ? किताब लेना मुश्किल हो जाता है, तो आप वो मोबाइल से या बाकी चीज़ों से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो जैसे किताब वैसे ही आपको मिलेगी वहाँ पे भी। बुक इज हाईली यूजफुल फॉर, अगर आप एसएससी कोई एग्जाम देना चाहते हैं, सीजीएल का, सीएचएस का, एमटीएस का या कोई और सीपीओ का कोई और एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। और साथ में क्या है कि गवर्नमेंट एग्जाम जो दूसरे होते हैं, इंक्लूडिंग रेलवे भी आप बोल सकते हैं, बहुत सारे रेलवे क्वेश्चन है वो एसएससी वाले ही रिपीट हुए थे। ओरिजिनल बुक गारंटी, देखो हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मामले में कि कोई किताब की डुप्लीकेसी या कोई व्हाट्सएप वगैरह पे या कोई टेलीग्राम वगैरह पे या कोई यूट्यूब पे अननेसेसरी कोई मिसयूज न करें, कॉपीराइट वायलेशन ना हो, कोई शेयरिंग वगैरह न हो, कोई फोटोकॉपी न करे, कड़ी कार्रवाई करते हैं। और यही कारण है बहुत सारे टेलीग्राम चैनल को डिलीट मरवाया है, एक्शन लिए हैं, कोर्ट केस हुआ है, फाइनेंशियल कंपनसेशन भी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग एक्शन लेते हैं, जिससे कि एज ए स्टूडेंट आपको ओरिजिनल बुक मिले, कोई फ्रॉड ना कर पाए, बीच में चाहे दुकानदार हो या कोई और हो। इस चीज की पूरी कोशिश की गई है। अमेजन पे भी आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, होलोग्राम भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग ताकि आपको ओरिजिनल मिले, और अननेसेसरी आप किसी के जाल में न फंस जाएं सस्ते के चक्कर में। आपको भी ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि पायरेटेड चीज है वो पूरी की पूरी चीज को बर्बाद कर देती है, और आप कभी लपेटे में आगे पूरी जिंदगी में, थोड़े लालच में आ जाएंगे आप, लेकिन पूरी जिंदगी में उबर नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा कि आप ओरिजिनल चीज ही खरीदें, और इससे क्या है कि बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी चलती है। और बाकी लोग भी ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी चीज न करें जिसकी वजह से हमें भी नुकसान हो और आपको पूरी जिंदगी पछतावा रहे उसका। बुक्स रिव्यू ऑन यूट्यूब, अच्छा उससे जो बुक रिव्यू करते हैं, कई बहुत सारे वीडियो भी बनते हैं, या वो टीचर्स होते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, इस किताब से पढ़ाना चाहते हैं, आगे भी एक लाइन लिखी हुई है, तो वो क्या है कि कॉपीराइट वायलेशन में हम लोग काउंट नहीं करते। आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी, आप बना सकते हैं, बस किसी का वो जो डिफेमेशन है वो नहीं होना चाहिए। इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो वो कर सकते हैं, वो कोई अपराध नहीं है इसमें, लेकिन डिफेमेशन जरूर देख सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए ध्यान रखें इस बात का। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो इस ईमेल आईडी पे यहाँ पे हमें लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपको बता दें और परमिशन दे दें। फॉर वीडियो मेकिंग, अच्छा हम एक और कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है, मतलब हमारी पाइपलाइन में, कि अब देखो जीके किताब है, आज के टाइम बहुत सारे यूट्यूब चैनल है या बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है जो चाहते हैं कि हम लोग कंटेंट है वो पीपीटी बनाने बड़ा टाइम लगता है। अगर मैं बोलूं कि आप स्पोर्ट्स की पीपीटी बनाइए तो पता नहीं कहां कहां से कंटेंट देखना पड़ेगा उसको। एक किताब हिंदी मीडियम में अलग है, इंग्लिश मीडियम में अलग है, यूट्यूब पे या वीडियो बनाते हैं तो बाइलिंगुअल आमतौर पे होता है। तो हमने क्या फैसिलिटी दी है कि जो यूट्यूबर पिनेकल की किताब से पढ़ाना चाहते हैं उनको हम फ्री में पीपीटी बना कर देंगे, जिससे कि उनका टाइम न इन चीज़ों में खराब हो, और हमें क्या फायदा होगा, हमारी रीच बढ़ेगी, उनको क्या फायदा होगा कि उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और वो चाहें तो कोर्स भी लॉन्च कर सकते हैं इस तरह का कोई। ठीक है, तो वो अपनी रोजी रोटी भी चला सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ पिनेकल की मदद से, पिनेकल के कंटेंट से। और हमें इस पे आखिरी विचार चल रहा है, जिससे कि हम कोई मॉड्यूल अपनाएं जिसमें कि किस किस को हम लोग ये प्रोवाइड करें। ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा अलग से। करंट अफेयर्स बुक एंड ई बुक, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो आते हैं स्टैटिक, जीके या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब से, लेकिन करंट अफेयर्स तो बिल्कुल अलग होता है। मान लो एग्जाम होता है जनवरी में, फरवरी में सीएचएस लगाया, दिसंबर में सीजीएल टायर 1 का,
तो पिनेकल की करंट अफेयर्स की अलग से किताब आती है और ई बुक भी आती है। तो जब वो करेंगे आप और साथ में ये किताब करेंगे तो कंप्लीट आपकी जीएस की प्रिपरेशन हो जाएगी एक ही प्लेटफॉर्म पे। पिनेकल की आप करंट अफेयर्स की किताब ले सकते हैं, ई बुक भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं मार्केट से भी, और साथ में ये किताब है वो आपके स्टैटिक वाला या जो पोर्शन है वो कवर करेगी। दोनों मिलाकर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करा देंगे, कम समय में लगेगा आपको। और ये किताब 4-5 बार पढ़ लीजिए और 2-3 बार आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करके हम आपको एक बेटर कंटेंट दे रहे हैं। और अब मैं लिए चलता हूं आपको स्क्रीन पे, जहां से आपको मैं इंडेक्स दिखा पाऊं और बाकी किताब कैसी है वो भी आपको दिखा पाऊं। तो मोटे तौर पे तो आपने जरूर देख लिया कि ये किताब आपको कैसे नजर आएगी। ये किताब आपको कैसे नजर आने वाली है ये आप जरूर देख पा रहे होंगे इसके अंदर। ये देखिए, ये आपको इस तरह से नजर आएगी। थोड़ी सी मोटी जरूर है लेकिन इतनी भी मोटी नहीं है, इतनी मोटी नहीं है कि आपके पेज फटते रहें या आपको मैनेज करने में दिक्कत आए। ये हिंदी मीडियम है, पूरा सामान्य अध्ययन लिखा हुआ है, 3rd एडिशन इस पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। पीला सा कलर नजर आएगा थोड़ा सा इसमें फॉन्ट में आपको ऊपर से, जब आप हिंदी मीडियम की देखेंगे तो, ठीक है। अब मैं आपको वहां पे लिए चलता हूं, इंडेक्स पे, स्क्रीन पे लिए चलता हूं, जिससे कि आप सारी चीजें समझ पाए डिटेल में। अब मैं आपको लिए चलता हूं इंडेक्स पे, और इंडेक्स देखिए यहाँ पे इस तरह से नजर आएगा। स्टैटिक जीके कितने पेज है, कितने क्वेश्चन, जैसे आप सोचिए कि कितने इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके, उसके लगभग 2252 क्वेश्चन, 2252 क्वेश्चन, लगभग 2500 के आसपास क्वेश्चन तो उसी के ही है, और पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। तो इसका मतलब 10,000 के आसपास क्वेश्चन के बराबर ये कंटेंट आपके सामने सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जीके का इस किताब में। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरह से आपको नजर आएगा इंडेक्स। और फिर स्टैटिक जीके में कितने टॉपिक है, 25 टॉपिक सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जीके के हैं। डांस, आर्ट पर्सनालिटी, आर्ट अवार्ड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फेस्टिवल, फेयर, सॉन्ग, पेंटिंग, ड्रेस, ट्राइब्स, फर्स्ट इन इंडिया, वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर, फेमस पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट डेज, स्टैटिक जीके, ऑर्गेनाइजेशन, वर्क, वर्ल्ड जीके, कंप्यूटर, फुल फॉर्म, रिलीजियस प्लेसेस, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, फाउंडर, इंटरटेनमेंट, स्कीम्स, मिसलेनियस, ये करके ऐसे आपको 25 टॉपिक में स्टैटिक जीके को कवर किया गया है। फिर उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री के 10 टॉपिक, और उसके बाद मिडिवल के 9 टॉपिक, और उसके बाद में 18 टॉपिक हैं आपके मिडिवल हिस्ट्री के, और ये देखिए 12 टॉपिक मॉडर्न के। फिर पॉलिटी स्टार्ट हो जाती है 11 टॉपिक, 11 चैप्टर के अंतर्गत। तो ज्योग्राफी के बहुत ज्यादा चैप्टर, 22 चैप्टर है। इकोनॉमिक्स के यहाँ पे 13 चैप्टर है, फिजिक्स के भी बहुत सारे चैप्टर, 13 चैप्टर, केमिस्ट्री के 13 चैप्टर, बायोलॉजी के लगभग 22 चैप्टर है। और फिर उसके बाद में करंट अफेयर्स को बताया गया है और क्यूआर कोड के जरिए दे दिया गया है, क्योंकि पीछे वाला करंट अफेयर्स तो आने से रहा, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा इससे कि कौन कौन से आते हैं। और जैसे ये है वैसे ही पिनेकल की अलग से किताब आएगी जिसमें कि करंट वाले होंगी चीजें। पीछे के 3 साल वाले करंट अफेयर्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और प्रीवियस ईयर भी आपसे एज इट इज कोई नहीं पूछेगा करंट अफेयर से रिलेटेड। तो इसलिए इसको सिर्फ देखने के लिए है, एक बार गो थ्रू करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी आपको बाकी चीजें पढ़नी है। अब देखिए जो है स्टैटिक जीके और इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया हुआ, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज डेडिकेटेड टू अ टेंपल इन वाज अर्लियर नोन एज साजिर। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है वो सबसे पहले रखा गया है, और उसके बाद में जो थोड़ा कम लेटेस्ट है या ओल्ड है वो बाद में रखा गया, ताकि आपको पहले सामना है वो लेटेस्ट क्वेश्चन से ही आए। इसका मतलब 2nd एडिशन 3rd एडिशन में एक मेजर फर्क तो यही हो गया, उसका इंडेक्स चेंज हो गया, क्वेश्चनिंग नंबरिंग चेंज हो गई है, बहुत सारे क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया है। कुछ क्वेश्चन जो बहुत पुराने हो गए थे और वो इररिलेवेंट टाइप के लग रहे थे उसको डिलीट कर दिया गया है, ताकि किताब को राइट साइज बनाया जा सके। अब देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इसके इर्द गिर्द कोई क्वेश्चन आता है तो भी आंसर दे सकते हैं। सेम क्वेश्चन तो हो सकता है ना आए, लेकिन उसके साथ में जो एक्सप्लेनेशन है उसके जरिए आपको थ्योरी करवा दी गई है। तो ये बहुत ही शानदार मेथड है थ्योरी कराने का। ये देखिए यहाँ पे इसमें पूरी थ्योरी आपको करवा दी गई, पूरी थ्योरी, ऐसे जैसे इंग्लिश की किताब वैसे हिंदी की किताब आपको मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी थ्योरी करा दी गई है, पूरी डिटेल में बता दिया गया है। हर क्वेश्चन वो इस ढंग से बताया गया है जिससे कि ये देखिए कितने डिटेल में आपको बता दिया गया है। और ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि अगर 2500 के आसपास अगर स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है तो इसके माध्यम से लगभग 10,000 कवर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद बहुत ही कम चांस बचते हैं कि इससे बाहर कोई चीज हो। तो इसलिए ये किताब एक्सट्रीमली 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 रेलिवेंट बन गई है उस हिसाब से देखा जाए तो। ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन है, और मैं नीचे तक चलूं आपको बताऊं,
ये चल रहा है अभी तो स्टैटिक जीके बहुत, कितने पेज होंगे, लगभग 200 पेज के आसपास तो स्टैटिक जीके लग रहा है मुझे। ऊपर आपको इंडेक्स में पता चला होगा कि इंडेक्स में अगर हम देखें 200 के आसपास पेज हैं वो स्टैटिक जीके के ही हैं सिर्फ। अब नीचे आ जाते हैं, मैं थोड़ा और ले लेता हूँ। ये चल रहा है ज्योग्राफी, यहाँ पे ज्योग्राफी किस तरह से दिए गए, ये देखिए सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है ज्योग्राफी के बाद। हाँ, ये नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, देखिए इस तरह से करके आपको पूरी डिटेल दी गई है उस किताब में, पूरी डिटेल आंसर सॉल्यूशन, जिससे कि आप एक बेटर स्कोर कर पाए, जिससे कि आप बेटर स्कोर कर पाए। और हमने जो हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम लोग सभी को फ्री पीपीटी बनाकर देंगे हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में, जो यूट्यूबर किताब को वीडियो बनाना चाहते हैं, ताकि हमारी भी रीच बढ़े। और उनके लिए क्या है कि पीपीटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस देखिए यहाँ पे अगर डालें फिर वो हिंदी डालेगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक बंदा भी अलग से चाहिए, कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारी रीच बढ़ेगी। तो हम इस तरह का कोई प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो यूट्यूबर वीडियो बनाना चाहते हैं, या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई और प्लेटफॉर्म वीडियो बनाना चाहते हैं, या अपना कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं कहीं, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियली हम लोग इसको बहुत जल्दी अनाउंस कर देंगे। इस पे काम चल रहा है हमारा कि हमें कोई नुकसान तो ना हो। इस बार हमें भी ये भी देखना पड़ता है। ये देखिए नीचे तो ये चल रहे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, देखिए क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आप इतने जो हमने करवाए दिए हुए हैं, इतने अगर आप कर लेते हैं, चार मेन इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कर लेते हैं, तो बहुत सॉल्यूशन में बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर आपका जीएस का पोर्शन है काफी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पिनेकल की खरीद लेनी है, जो लगभग एग्जाम के नजदीक भी खरीद सकते हैं, ई बुक भी खरीद सकते हैं। वो 5-6 दिन में आप कंप्लीट कर पाएंगे, तो उसमें कोई ज्यादा गुंजाइश बचती नहीं है। ठीक है, इससे आप बेटर ढंग से जीएस कवर कर पाएंगे, बजाय कि आप दुनिया भर की किताबें पढ़े, कोई हिस्ट्री किताब पढ़ रहे, कोई ज्योग्राफी की किताब पढ़ रहे 2 क्वेश्चन के लिए, उसका कोई फायदा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये जीएस की किताब के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। और पिनेकल की किताबें आ रही है, आप वेट कर सकते हैं, बहुत जल्दी ही आपको इंग्लिश की, फिर रीजनिंग की, फिर शिफ्ट वाइज ये सारी किताबें, फिर टेस्ट पास है उसमें अपडेशन, ये सारी चीजें हो जाएगी धीरे।